हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम माँ में। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। माँ शेरों वाली, माँ पहाड़ों वाली, माँ डेरों वाली। कहते हैं माता का जब तक बुलावा नहीं आता कोई माता के दर तक पहुँच ही नहीं सकता। मुझे माता का बुलावा आया है और मैं पहुँच चुकी हूँ डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी धाम में। तो चलिए आज आप भी मेरे साथ इस शक्ति धाम की यात्रा पर। डोंगरगढ़ की इसी प्राचीन पहाड़ी पर साक्षात प्रकट हुई थी माँ बगलामुखी। डोंगरगढ़ का इतिहास बेहद पुराना है। इसका संबंध प्रसिद्ध नर्तन जोड़ी माधवानल और कामकंदला से जोड़ा जाता है। कहा यह भी जाता है कि एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जबरदस्त हमला बोला था और फिर बाद में उन्हें यहाँ देवी बगलामुखी के दर्शन हुए थे। माधवानल यहाँ से निकलकर उज्जैन चले गए। वहाँ उन्होंने राजा विक्रमादित्य को अपने गायन से प्रसन्न किया और कामकंदला को पानी का वर प्राप्त किया। विक्रमादित्य डोंगरगढ़ आए सेना सहित और उन्होंने कामसेन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच युद्ध हुआ। जब युद्ध में कोई निर्णय नहीं होता देखकर अज्ञा बेताल नामक शक्ति के माध्यम से राजा विक्रमादित्य ने राजा कामसेन के पुत्र मदन सेन का सिर कटवाकर अज्ञात स्थान पर भेज दिया। तब राजा कामसेन ने अपनी अधाष्ठी देवी बगलामुखी माँ बमलेश्वरी देवी का आह्वान किया और वो युद्ध स्थल पर प्रकट होकर मारकाट करने लगी। करीब 2500 साल पहले डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ राजा वीरसेन का शासन हुआ करता था और राजा वीरसेन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा ने शिव जी और माँ दुर्गा की उपासना की। अनेक मान्यताएं हैं। वैसे तो कहा जाता है कि राजा वीरसेन ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंदिर का स्थापना किया था, लेकिन ये जो आज लाखों की श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है, लाखों भक्त दोनों नवरात्रि में आते हैं और प्रतिदिन आते हैं। शक्तिधाम की यात्रा में डोंगरगढ़ के आज सफर में हम हैं। डोंगरगढ़ से हमने अपनी शक्तिधाम की यात्रा को अब आगे बढ़ाया है और हम इस वक्त हैं रोपवे से, क्योंकि यहाँ पर अब जो प्रबंध समिति है उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो भक्तों की संख्या को देखते हुए अब यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा है और चाहें तो 1000 सीढ़ी न चढ़कर भक्त जो है वो रोपवे से भी माता के दर्शनों के लिए पहुँच सकते हैं। तो हम भी आपको अपने साथ लिए चल रहे हैं रोपवे के जरिए माँ बमलेश्वरी के दर्शन। एक तरफ आपके जो सफ़र है उसको आसान करती है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर नज़ारा रोपवे के ज़रिए आप देख सकते हैं। डोंगर जो पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ का नाम पड़ा, उन पहाड़ों की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। उस
जिसमें घनी हरियाली के बीच ये लंबे लंबे वृक्ष और काले बादलों से घिरा ये मनोरम दृश्य सच में मन को बहुत ही लुभाने वाला है। आस्था के साथ साथ जब प्रकृति का सानिध्य होता है तो वो यात्रा और भी खूबसूरत हो जाती है। सीढ़ियों से अगर श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो पूरा पहले जो सीढ़ियाँ थी खुली हुई थी उसके ऊपर अब पूरी तरीके से शेड बना दिया गया है और रास्ते रास्ते पर तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। माँ बमलेश्वरी की शक्तिधाम की यात्रा इसी तरह जारी रहेगी। हम आज आपको करवा रहे हैं डोंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी की शक्तिधाम की यात्रा। इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। कब होई तोर दर्शन मैया, कब होई तोर दर्शन, कब होई तोर दर्शन मैया, कब होई तोर दर्शन। आँखें मुदाई सुवावड़ाही, आँखें मुदाई सुवावड़ाही, तब होवे का परसन। तो अब हम पहुंच चुके हैं रोपवे के जरिए माँ बमलेश्वरी के दर्शनों के लिए और यहाँ से हम कुछ सीढ़ियाँ तय करके पहुंचेंगे माँ के मंदिर। कब होई तोर दर्शन मैया, कब होई तोर दर्शन। ये है माँ बमलेश्वरी का वरदानी चौखट। यहीं से मत्था टेक कर श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामना लेकर माँ बमलेश्वरी के दर तक पहुँचते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ। अक्सर माता पहाड़ों पर ही विराजती हैं। कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है तब जाकर आपको शक्ति के दर्शन होते हैं। चूँकि कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर मैं भी आ रही हूँ तो मैं भी थोड़ा सा हाँफ रही हूँ, लेकिन इस वक्त आप गुफा देख सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी गुफा है। लोग डरते हैं कि कहीं ये जो पत्थर है वो नीचे ना गिर जाए। इस तरीके से दो पत्थरों के बीच में ये पत्थर टिका हुआ है और एक ये गुफा का निर्माण कर रहा है। मंदिर माँ जाके माथ नमाथो, संझा बिहनिया तोर माता। सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब आपको थकान हो जाए तो इंतज़ाम है कि आप शेड के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम भी कर लें, क्योंकि माता की भक्ति करने के लिए जो लंबा सफ़र तय करना पड़ता है उसमें श्रद्धालु जो है थोड़े थक भी जाते हैं। कब होई तोर दर्शन मैया, कब होई तोर दर्शन। और अब हम पहुंच चुके हैं राजा कामसेन की नगरी कामावती में, जो कि अब माँ बमलेश्वरी के धाम के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है। तो आइए आप भी दर्शन करिए मेरे साथ माँ बमलेश्वरी के। मैया फूल गजरा बुद्धे हो देवी बरमालिन फूल गजरा, मैया फूल गजरा। अब हम पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी के धाम में। 2500 से ज़्यादा पुराना इस मंदिर का इतिहास है। किस राजा ने इसे बनाया और कैसे ये इतनी ख्याति इन्होंने हासिल की, इसका सफ़र का जो जिक्र है वो हम आगे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए माँ बमलेश्वरी के। काइन फूल के गजरा, काइन फूल के हार, काइन फूल के गजरा, काइन फूल के हार, काइन फूल के माथम कुटिया, काइन फूल के माथम कुटिया, सोना हो सिंगार मैया फूल गजरा। नवरात्र में एकम के रोज़ तो ज्योति प्रज्वलित होता है, वो कम से कम 7 बजे करीब प्रज्वलित होता है। उसके बाद पंचमी को कलश चढ़ते हैं और अष्टमी को फिर दुर्गा हवन होता है वहाँ यज्ञ स्थल में, और नवमी को फिर ज्योति विसर्जन के लिए सुबह 4:30 बजे यहाँ से निकाले जाते हैं। मैं हर साल यहाँ डोंगरगढ़ में माता जी के दर्शन करने आता हूँ और अपनी मनोकामना माता जी के सामने रखता हूँ ताकि पूरी हो सके। और माता जी की कृपा से हम लोग जब भी मौका मिलता है माता जी के मंदिर में आते हैं दर्शन करने, अपनी मनोकामना रखते हैं, ताकि पूर्ण विश्वास है कि मनोकामना यहाँ आने से हमारी पूर्ण होती है। 1974 में डोंगरगढ़ में श्री
मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्माण किया गया, जो लोगों की सुविधाओं के लिहाज से काफ़ी मायने रखती है। और धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और हर 3 साल में इसमें चुनाव होने लगे, जिसमें डोंगरगढ़ के लोग ही, स्थानीय जो लोग होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और ये समिति जो होती है पूरे प्रबंध देखती है, लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं उनका इंतज़ाम रखती है, उनके खाने और उनके पीने के लिए पानी, और अगर रुकना चाहे, अगर बाहर से कोई आते हैं श्रद्धालु, तो उनके रुकने के इंतज़ाम भी ये समिति यहाँ पर करती है। माँ बमलेश्वरी देवी का अति प्राचीन मंदिर, ऊपर माँ लक्ष्मी का रूप और नीचे माँ बगलामुखी देवी का रूप, जो 10 महाविद्या में आती हैं। और काफ़ी प्राचीन मंदिर, जो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के पूर्व से स्वयंभू मूर्ति वहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर आने वाले जो दर्शनार्थी हैं, वो उनकी मनोकामना जो भी वो चाहते हैं वो पूरी होती है। विशाल जो चैत्र कुमार का नवरात्रि जो होता है, उसमें लाखों माँ के भक्त यहाँ देवी के दर्शनार्थ आते हैं। उनके रुकने की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े विशाल शेड, स्थायी शेड बने हुए हैं और स्टॉल, विश्राम गृह बने हुए हैं और अच्छे धर्मशालाएँ और अतिथि गृह, विश्राम गृह के रूप में यहाँ ट्रस्ट ने इन सब चीज़ों का विकास किया है। शारदीय नवरात्र में एक और खासियत है कि माता के लिए ज्योति कलश प्रज्वलित यहाँ पर किए जाते हैं। देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। और आपको बता दें कि इस बार यहाँ पर 6500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं। ऊपर मंदिर में करीब 6500 जोत आएगी, नीचे मंदिर में 700 से 800 जोत रहेगी और शीतला में 51 जोत के आस। शीतला मंदिर भी हम लोग ट्रस्ट समिति अपने प्रबंध वहीं का करता है। बमलेश्वरी की यात्रा के दौरान आसपास प्राकृतिक खूबसूरती, घनी पहाड़ियाँ, हरियाली पहाड़ी देखने को मिलती है और साथ ही साथ ये बंदरों का झुंड भी आपको देखने को मिलता है। बड़ी हसरत भरी निगाहों से आपको देख रहे होते हैं कि अगर आप प्रसाद इन्हें खिलाएं तो शायद ये भी थोड़ा सा खा लें। आप देख सकते हैं कि डोंगरगढ़ में पहाड़ी की खूबसूरती कितनी है। हरे भरे घने पेड़ों से घिरी ये पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पहाड़ी के बीच में ऐतिहासिक रूप से तालाब है, जो कि पहाड़ी पानी से ही ये निर्मित हुआ है। और अब यहाँ के ट्रस्ट समिति ने इसको और सुंदर बनाया है, बोटिंग के भी इंतजाम किए हैं ताकि जो पर्यटक यहाँ आए वो इसका लुत्फ भी जरूर उठाएं। मां बमलेश्वरी का ये सिद्ध शक्ति धाम 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजती हैं मां बमलेश्वरी। और दूसरे मंदिर जिसे छोटी माता कहा जाता है, वो पहाड़ी से ठीक नीचे स्थापित है। ये माना जाता है कि जब राजा के समय जो शासन था, उस समय कई बार ऐसा हुआ कि श्रद्धालु जो है वो माँ की भक्ति के लिए ऊपर नहीं पहुँच पाते थे। उनको ध्यान में रखकर फिर माता की प्रतिमा यहाँ नीचे स्थापित की गई। और ये माना जाता है कि माँ बमलेश्वरी की ही बहन है जो नीचे माँ की मंदिर आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रद्धालु के साथ, जो भक्ति के साथ यहाँ पर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उसमें जो सोना मिला, उसी सोने से ही यहाँ पर मंदिर की संरचना आप देख सकते हैं कि अब तक 3 किलो से ज़्यादा सोना इस मंदिर में लग चुका है। और ये कलाकारी जो आप देख रहे हैं, ये जयपुर के कारीगरों ने यहाँ पर आकर की है। और अगला जो मंडप तैयार हो रहा है बनकर, इसमें उम्मीद ये है कि 15 किलो से ज़्यादा सोना यहाँ पर लगाया जाएगा और एक भव्य रूप इस मंदिर को देने की तैयारी भी की गई है। छोटी बमलेश्वरी के नाम से ही प्रसिद्ध है ये मंदिर। और यहाँ पर ये समझा जाता है
कि जिन्हें संतान नहीं होती, जिन्हें बाल गोपाल की आस होती है, वो अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं और माता उनकी झोली संतान से ज़रूर भरती है। जहाँ मैं खड़ी हूँ आप देखिए कि यहाँ पर भव्य रूप इस मंदिर को दिया जा रहा है। यहाँ पर जब ये बनकर तैयार होगा तो इसमें 15 किलो सोने से जयपुर के कारीगरों के द्वारा यहाँ पर नक्काशी की जाएगी और फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ साथ भव्य रूप ये मंदिर ले लेगा। बमलेश्वरी माता ऊपर वाली और ये दोनों बहन हैं, वो बड़ी माता जी के नाम से प्रसिद्ध है, ये छोटे माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। ऊपर जो नहीं जाते वो यहाँ दर्शन करते हैं, दोनों एक ही फल मिलता है, सब मनोकामना पूर्ण कर। बहुत मन्नत मांगे सब पूर्ण होते हैं। जिसका बाल गोपाल नहीं रहता, बाल गोपाल आ जाता है। मकान नहीं बना, मकान बनाते हैं। ट्रक नहीं है, ट्रक लेते हैं। अरे माता जी बहुत दयालु है। आस्था हमेशा धर्म से ऊपर होती है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से माता को पुकारता है, माता उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करती हैं। फिर वो श्रद्धालु कौन से धर्म का है ये माता नहीं देखती। ऐसे ही एक भक्त से जब हमने बातचीत की तो हमें पता चला कि सालों से वो माता के दरबार में आ रहे हैं और माता उनकी हर मनोकामना पूरी कर रही हैं। मैं यहाँ पे लगभग बचपन से ही आ रहा हूँ और मैं जितना अपने सिख धर्म को मानता हूँ उतना ही माँ बमलेश्वरी देवी को भी मानता हूँ। मैंने देखा है कि अधिकांश जो लोग यहाँ आते हैं माता के दर में, उनकी मनोकामना पूरी होती है। छोटी माँ बमलेश्वरी माता के दर्शनों के साथ ही हमारी डोंगरगढ़ की ये यात्रा यहीं संपन्न होती है। आप देखते रहें IBC 24। मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।